आ गए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपका भी सपना है क्लास 12th में टॉपर बनना, अगर आपका भी सपना है क्लास 12th में 95 का स्कोर करना है, 98 का स्कोर करना है, 90 प्लस स्कोर करना, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में हम टॉपर का आपको राज बताने वाले, किस तरीके से टॉपर बनते, किस तरीके से टॉपर की स्ट्रेटजी रहती है, तो कंप्लीट हम आपको बताने वाले। तो ये वीडियो यार सच में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपर का क्या राज होता है कि टॉपर की जो स्ट्रेटजी होती है वो किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले टॉपर की अगर बात की जाए तो टॉपर का सबसे पहले एक माइंडसेट होता है कि भाई मुझे 95 का स्कोर करना है, 92, 98 जितना भी उसका होता है वो उसका पहले माइंडसेट होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में। फॉलो लेस टीचर, वो इसको फॉलो करता है। उसके बाद में स्मार्ट स्टडी, राइटिंग प्रोसेस और सी रूल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइंडसेट क्या होता है। तो देखो सबसे पहले किसी भी काम को कर रहे हो ना आप अपनी लाइफ में, स्टडी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए अगर आपको उसमें सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो होता है माइंडसेट होता है। माइंडसेट का ही सबसे बड़ा खेल यहाँ पर होता है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं जिनका माइंडसेट क्या होता है कि उनकी 11th अच्छी नहीं रही। अब वो इस बात को लेकर बैठ जाते हैं कि यार मेरी तो 11th क्लास अच्छी नहीं, मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं रहा, मेरा इस जो 11th है उसमें स्कोर बहुत कम रहा। तो वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, वो ये लेकर बैठ जाते हैं। उनका माइंडसेट इस तरीके से होता है, बट रियलिटी नहीं है ये कि वो एवरेज स्टूडेंट हूँ, क्योंकि 11th मैटर नहीं करती, 11th मैटर नहीं करती। तो सबसे पहले तो आपको एक राइट माइंडसेट अपना बनाना है कि भाई मुझे इस तरीके से कितना स्कोर करना है, 90 प्लस 95 जो भी आपका स्कोर है मुझे ये स्कोर करना है। और पहले ये माइंडसेट बनाना है। अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना उसे हटा दो, क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेगा। इसलिए एक राइट माइंडसेट लो कि भाई मुझे करना है तो करना है, मुझे इतना परसेंट करना। अब वो कैसे करना होगा वो हम आगे आपको बताने वाले। वो 90 प्लस है, 95 जो भी स्कोर करना है, इसका एक राइट माइंडसेट बनाओ। 11th आपकी कैसी भी रही वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अब आप 12th में क्या कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका माइंडसेट 12th में कैसा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको एक राइट माइंडसेट बनाना है। तो इसलिए 11th का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, या आपकी 11th 10th कैसी भी रही हो, कितना भी कम ने अपने स्कोर किया, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है 12th में कितना स्कोर कर रहे हो, 12th में आपका इस टाइम माइंडसेट कैसा है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट अपना माइंडसेट एकदम क्लियर करो कि भाई मुझे इतना स्कोर करना है, उसके साथ लेकर अपने आगे बढ़ो, तब आपका स्कोर कंप्लीट हो पाएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा फॉलो लेस टीचर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक करता है। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है कि आपको डिजिटली जमाना है। अभी क्या होता है कि एक तो स्टूडेंट है स्कूल भी जा रहा है, कोचिंग भी जा रहा है, यहाँ के बाद में ट्यूशन भी जा रहा है, यूट्यूब से भी पढ़ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा है, ऑनलाइन कोचिंग भी उसने ज्वाइन किया, बहुत सारी जगहों से वो पढ़ रहा है। तो मतलब एक ही स्टूडेंट 4-5 टीचरों को फॉलो कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी आपकी मूर्खता रहेगी। बहुत ही यहाँ पर ये सबसे बड़ा रोल रहता है फॉलो लेस टीचर का। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको टॉपर बनना है, अगर अपने स्कूल को टॉप करना है, तो कम से कम एक टीचर या ज्यादा से ज्यादा 2 टीचरों को फॉलो कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर आप टीचरों को फॉलो करोगे तो कभी एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी कोई भी एक चीज है वो क्लियर नहीं हो पाएगी। किसी भी टीचर के साथ आपका कनेक्शन नहीं बन पाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। क्योंकि आप एक टीचर के साथ पढ़ रहे हो, 2 टीचरों के साथ पढ़ रहे हो, तो उसके साथ कनेक्शन तो बनने दो। अगर आप कनेक्शन नहीं बनने दोगे तो आपका स्कोर अच्छा नहीं रहेगा। आप 4-4 टीचरों से पढ़ रहे हो, अब यहाँ से आधा पढ़ लिया, अब यहाँ से आधा पढ़ लिया, कंप्लीट आपका कुछ पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि कम से कम एक या ज्यादा से ज्यादा 2 टीचरों को यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। इससे ज्यादा टीचर को कोई फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ अगर आपने ये गलती की तो इसका बहुत ही बड़ा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, 2 से ज्यादा टीचर कोई फॉलो नहीं करेगा। एक जो टीचर है उसके नोट्स को बार बार पढ़ो। आपको ऐसा नहीं है कि भाई ये नई न्यू बुक आई मार्केट में वो ले आए। तो ऐसा आपको ज्यादा बुक इकट्ठी नहीं करनी है, एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। अब इसमें स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं, बहुत सारे लोगों के इसके वीडियो बनाते हैं, पर पता है खास बात क्या है, कोई बताता ही नहीं सही तरीके से। अब बात करते हैं डोंट काउंट आवर्स। अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो तो डोंट काउंट आवर्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैं 10th क्लास में आ गया हूँ फुल जोश के साथ, बस ये बता दो कितने घंटे पढ़ना है। अरे भाई कितने घंटे पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, तुम्हें टॉपर बनना है तो तुम्हें आवर्स को काउंट ही नहीं करना। जी दोस्तों, तुम्हें आवर्स को काउंट नहीं करना। अगर आपको टॉपर बनना है तो
जो आवर्स इनको काउंट नहीं करना। अब जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जितना पढ़ सकते हो, जितना एफर्ट्स लगा सकते हो उतना लगाओ। आवर्स को काउंट नहीं करना। जितने भी टॉपर्स होते वो एक चीज फॉलो करते हैं, जैसे कि आपने कोई भी चैप्टर है वो ले लिया कि भाई मुझे आज ये चैप्टर क्लियर करना है, तो चाहे उसमें 2 घंटे लग रहे, 3 घंटे लग रहे, 4 घंटे लग रहे, कितना भी लग रहे, बस मुझे ये टॉपिक जो है चैप्टर है ये क्लियर करना है। तो इसलिए आपको आवर्स काउंट नहीं करने, सबसे बड़ी है ये रहने वाला। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर टाइम टेबल। जो एक प्रॉपर स्टूडेंट होता है उसका पर डे का प्रॉपर टाइम टेबल होता है कि मुझे आज इतने घंटा पढ़ना है। देखो हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप 10 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, ये हम आपको बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, पर डेली पढ़ो। जितना भी आप पढ़ते हो डेली पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं आज तो आप 5 घंटे पढ़ लिए, कल आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना। आपको डेली यहाँ पर आपको स्टडी करनी है। ऐसा नहीं करना कि आज तो आप 2 घंटे पढ़ लिए, कल आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको डेली स्टडी करनी है, तब जाके आपका प्रॉपर टाइम टेबल बन पाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि टाइम टेबल तो बना लेते हैं, उसको 1 दिन फॉलो करते हैं, 2 दिन फॉलो करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपना टारगेट जो होता है ना उसको बड़ा लेकर चलते, टारगेट बड़ा लेते कि उन्होंने टाइम टेबल बनाया कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, फिर वो नहीं पढ़ पाते, फिर वो जैसे कि 5 घंटे पढ़ पाते, फिर वो डिमोटिवेट हो जाते, वो सोचते कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपना टारगेट इतना बड़ा भी मत लो कि आप उसको पूरा ही न कर पाओ। छोटा छोटा टारगेट लो, छोटे छोटे टारगेट को जब आप पूरा कर पाओगे ना तो उसकी जो खुशी होती है ना वो बहुत ही अच्छी फीलिंग आपको देगी कि हाँ भाई आज मेरा टारगेट जो था वो मैंने पूरा किया। तो प्रॉपर टाइम टेबल बनाना, डेली पढ़ना, चाहे कम पढ़ो पर डेली पढ़ो। अगर आप इस तरीके स्टडी करोगे ना तो आप बहुत आगे तक पहुंच जाओगे। तो ये रहता। फिर इसके बाद में थर्ड रहने वाला सब्जेक्ट स्टडी। सब्जेक्ट स्टडी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की जो स्टडी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे साइंस है तो साइंस में आपको केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं, फिजिक्स के रूल्स होते हैं, या फिर जो बायोलॉजी के डायग्राम्स होते हैं, तो वो आपको अपने माइंड में अच्छी तरीके से रखने कि भाई इस तरीके से हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी को आपको अलग अलग तरीके से आपको करना है, तब जाके ये हो पाएगा। तो चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये राइटिंग प्रैक्टिस। अब राइटिंग प्रैक्टिस की अगर बात करें, देखो अगर आपको देखो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, याद तो कर लेते हैं, वो सारी सब्जेक्ट को अच्छे से याद कर लेते हैं, बट उन्हें लिखना ही नहीं आता जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कितना भी अच्छा आपको याद हो, चाहे आपको कितने भी आप इंटेलिजेंट हो, कितना भी कुछ आपको आता है, जब तक आपको लिखना नहीं आएगा तब तक आपको कुछ भी नहीं लिखना आएगा, कुछ भी आपको नहीं आएगा। क्योंकि 12th क्लास का जो एग्जाम होता है वो लिखना मांगता है। जो टीचर होता है वो बोलता है कि भाई लिख कर दिखाओ आपको कितना कुछ आता है, तो वो लिखना मांगता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है, स्टार्टिंग से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको लिखना नहीं आता तो आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें लिखना वो प्रॉपर जो जैसे कि उन्हें ऐसा होता है कि आपको सारा आंसर आ रहा है बट आपको लिखना नहीं आ रहा, तो फिर आपको कुछ भी नहीं आ रहा। तो अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। अभी ऐसा नहीं है कि अभी जून चल रहा है तो काफी आपके पास टाइम यहाँ पर है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके साथ साथ आप परफेक्ट भी बन जाओगे। हमारा लास्ट जो रहता है सी रूल। सी रूल क्या होता है दोस्तों, सी रूल के बारे में जान लीजिए। ये सब्जेक्ट की कंसिस्टेंसी होती है कि आपको हर सब्जेक्ट पे अच्छी तरीके से कमांड करना है कि भाई मुझे हर सब्जेक्ट पर, ऐसा नहीं है कि आपको कि मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो हर सब्जेक्ट की एक कंसिस्टेंसी के साथ आपको स्टडी करनी है। ये 5 रूल अगर आपने जान लिया ना, अगर आपने फॉलो कर लिया, तो आपको टॉपर बनने से कोई भी यहाँ पर नहीं रोक सकता। सबसे पहले आपको एक अच्छा एक राइट माइंडसेट अपना क्लियर करना है कि भाई मुझे इतना स्कोर करना है तो करना है। उसके बाद में कम से कम आपको यहाँ पर एक टीचर या ज्यादा से ज्यादा 2 टीचरों को ही फॉलो करना, ज्यादा टीचरों को आपको यहाँ पर फॉलो नहीं करना। उसके बाद में आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। उसके बाद में दोस्तों ये सारी हमारी प्रोसेस रहने वाली है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आई होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।